दुर्गा के चंगुल से मैंने एक असुर को बचा लिया। राव का मतलब जीव होता है, ब्राह्मण नहीं। हमारे व्रत की तो माखी हाथ। हमने साक्ष्य दे रहे थे। 18 में कितना उम्र होगा जोड़ लीजिए, 27 साल है, 26, 1926, 27 में वो बॉम्बे लेजिस्लेटिव के मेंबर हो गए और साइमन कमीशन में जाके साक्ष्य दे रहे हैं, गोलमेज सम्मेलन में जाके भाषण दे रहे हैं। तो जो भी मिला था वो चला गया। हुक्मरान बनने का मतलब खाली एमएलए एमपी बनना नहीं था, बैंकर बनना था, इंडस्ट्रियलिस्ट बनना था, इंटेलेक्चुअल बनना था, हिस्टोरियन बनना था, अमर्त्य सेन होना चाहिए था, कुछ बनाया। हमारे आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? नहीं, मोबाइल तो अभी आया ना। हमारे आपके बच्चे 70 साल से हम लोग क्या करें, पढ़ लिए हम लोग, पढ़ के निकल गए। तो हमारे बच्चे कर रहे हैं वही यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं सर। अब 5 साल एक्स्ट्रा टाइम दिया है कि बेटा जब तक अच्छे से बर्बाद नहीं हो जाना तब तक यूपीएससी की तैयारी करते रहना। हमारे सारे मिशन रिटायर लोग चला रहे हैं और सारे यही लोग अपने बच्चा को कहते हैं कि बेटा तुम तो जल्दी से कलेक्टर बन जाओ, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। यही सवाल पूछूंगा कि निजीकरण पे आपकी राय क्या है, ये बताओ। कहता है कि मेरा बेटा बेटी आईएएस ऑफिसर कैसे बनेगा। मिशन मूवमेंट अभी मैं कह रहा था साथियों से, और बहुत अदब और सम्मान के साथ कह रहा हूं। जब मल्ल युद्ध लड़ना हो ना, पहलवानी लड़ना हो, तो एक तरफ पुष्ट माइकल क्या नाम था उसका, अरे पहलवान जो था भूल गया था, एनीवेज माइक टाइसन हो एक तरफ, और एक तरफ सिकिया पहलवान हो, लड़ाई होगी नहीं। लड़ाई तो बराबर टक्कर मुकाबला वाला होना चाहिए। और दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं पढ़ाता हूं हिंदू कॉलेज में, 25 वर्ष पढ़ा चुका। जितने आईएएस ऑफिसर, जितने नेता, जितने बड़े बड़े लोग मेरे पास मिलने आते हैं, सबसे एक ही चीज पूछा, वहीं से मुझे आइडिया मिलता है बोलने का। सब एक ही बात कहता है कि मेरा बेटा बेटी आईएएस ऑफिसर कैसे बनेगा। भाई जो समाज, जो पेरेंट्स अपने बच्चा को ही नौकर बनाने की ट्रेनिंग दे रहा है, वो समाज हुक्मरान नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता है। वो हुक्मरान बनना है, हुक्मरान कहने के चक्कर में तो जो भी मिला था वो चला गया। हुक्मरान बनने का मतलब खाली एमएलए एमपी बनना नहीं था, बैंकर बनना था, इंडस्ट्रियलिस्ट बनना था, इंटेलेक्चुअल बनना था, हिस्टोरियन बनना था, अमर्त्य सेन होना चाहिए था। चुनाव से हुक्मरान नहीं बनता है, विचार और संस्थाओं से हुक्मरान बनता है। ये 700-800 साल मुसलमान का शासनकाल रहा यहाँ पे, मुस्लिम राजाओं का, मुसलमानों का नहीं, मुस्लिम राजाओं का। तो उस समय ये कैसे हिंदुत्वा फोर्स से जो आप देख रहे हो कैसे बचा रह गया, अपने मंदिर में वहीं पे नृत्य, कला, ज्ञान, विज्ञान वही बात करता था, वहीं से आइडिया देता था। 90 साल तो लग गया तैयारी होने में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में, यहाँ खाली हुक्मरान बनना है। हुक्मरान बनाने के चक्कर में सब कुछ खो गया। मेरी दिलचस्पी, और मैं समझता हूं कि ये पास भी हो जाए, चुनाव लड़ने से ज्यादा एजेंडा सेटिंग में है कि चलिए एक भीम घोषणा पत्र यहां पे जारी हो। 5 ही पॉइंट रहे। भीम घोषणा पत्र, निजीकरण पे लगाम लगाओगे कि नहीं, पहला उसी में है, राक्षस की आत्मा में ही सब कुछ है। आप ढूंढते रह गए, सारा सरकारी नौकरी खत्म हो गया और निजीकरण हो गया, तो आरक्षण तो इर्रिलेवेंट हो गया, खत्म है मामला। तो निजीकरण पे लगाम लगाओगे कि नहीं। और जो उसमें मीटिंग में था, मैंने ये सवाल उठाया था कि अगर आरएसएस बीजेपी से लड़ने में आप सीरियस हैं तो आप ये बताओ कि 8 साल में जो बेचा है जितना, उसको वापस लाओगे कि नहीं लाओगे। मैंने कहा था आप चलो अपने नेता के पास ले चलो, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास ले चलो, वहां चल के भी यही बात पूछूंगा मैं, चाहे किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, यही सवाल पूछूंगा कि निजीकरण पे आपकी राय क्या है, ये बताओ। नहीं, कुछ नहीं है। तो भले संसद में पास हो रहा हो, लेकिन अडानी अंबानी पूरा देश चला रहा है, ये हमें दिख रहा है, नेताओं को भी दिख रहा है, लेकिन उनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट ज्यादा हैं, इसलिए समाज गुमराह हो रहा है। दोस्तों ज्यादा वक्त ले लिया। 26-27 साल में डॉक्टर अंबेडकर 2-2 पीएचडी करके आ गए, 2-2 पीएचडी, लंदन से, अमेरिका से।
1918 में बोरो कमेटी के सामने वो साक्ष्य दे रहे थे। 18 में कितना उम्र होगा जोड़ लीजिए, 27 साल है, 26, 1926 27 में वो बॉम्बे लेजिस्लेटिव के मेंबर हो गए और साइमन कमीशन में जाके साक्ष्य दे रहे हैं, गोलमेज सम्मेलन में जाके भाषण दे रहे हैं, डिप्रेस क्लास इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, समता सैनिक दल बना रहे हैं, 35-36 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बना रहे हैं, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बना रहे हैं, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया, सब कुछ बनाया। हमारे आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? नहीं, मोबाइल तो अभी आया ना। हमारे आपके बच्चे 70 साल से हम लोग क्या कर रहे थे? अरे मेरे पिताजी एक जो है हो गया, नौकरी हो गया तो ठीक है, 5 बच्चे पढ़ लिए, हम लोग पढ़ के निकल गए। तो हमारे बच्चे कर रहे हैं वही यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं सब। अब 5 साल एक्स्ट्रा टाइम दिया है कि बेटा जब तक अच्छे से बर्बाद नहीं हो जाना तब तक यूपीएससी की तैयारी करते रहना, 40 साल तक करते रहना, उसके बाद किसी काम के लायक नहीं रहोगे। तो जिस समाज का नौजवान 40 साल तक पेट पालने का तैयारी करता रहे, उस समाज में मुश्किल है काम करना। हमारे सारे मिशन रिटायर लोग चला रहे हैं और सारे यही लोग अपने बच्चा को कहते हैं कि बेटा तुम तो जल्दी से कलेक्टर बन जाओ, मैं चाहता हूं मेरा बेटा फिल्म मेकर बने। उसको गिटार बजाना है, गिटार बजाए, उसको पेंटिंग करना है, पेंटिंग करे, क्योंकि पेंटिंग अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। सिंबोलिज्म जो आप किताब पढ़ के नहीं समझ सकते, एक स्केच में आप समझ सकते हैं क्या मैसेज जाना है। ना एक्टर बन रहा है ना डायरेक्टर बन रहा है। खासतौर से ये गोबर पट्टी में कहता हूं, हिंदी पट्टी, साउथ में महाराष्ट्र में तभी कल्चर पे लोग काम भी हो रहा है। तो जब तक हम हिस्टोरियन, सोशियोलॉजिस्ट, इकोनॉमिस्ट, लॉयर, बताइए 5 हमको जर्नलिस्ट बताइए, कौन हमारे साथी है जो अपने बच्चों को जर्नलिस्ट बनाना चाहता है? कोई स्ट्रगल नहीं करवाना चाहता है। और हुक्मरान बनेंगे? कैसे बनेंगे हुक्मरान? सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे तब भी नहीं बन सकते। मैं दावा कर सकता हूं आपको सीएम पीएम भी बना दिया जाए तो एजेंडा किसी और का ही चलेगा, क्योंकि एजेंडा सेटिंग करने वाले लोग हमने पैदा नहीं किए। यह बात है साथियों। आग्रह यह है कि एक भीम मैनिफेस्टो एक तैयार किया जाए, और बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा घच पच कर देंगे ना तो उसमें बेसिक फोकस्ड पॉइंट जो है आउट हो जाता है। दीवार पे सुराख करना होता है तो ड्रिल मशीन एक ही जगह रखते हैं, एक 4 जगह नहीं घुमाते। इंजीनियर साहब लोग होंगे वो मुझे बताएंगे कि मैं सही हूं गलत हूं। मेरी मैथ्स बहुत खराब है, मैं कुछ नहीं जानता, मैं खाली यही पढ़ता पढ़ाता हूं, भाषण देता हूं। एक ही जगह रखना होता है मशीन। 1010 पेज का दस्तावेज बनाएंगे, कोई नहीं पढ़ता, मंत्री जी बैठे हुए, जाके उधर रख देता फाइल में, हटाओ। बोलो 5 ही पॉइंट है भैया, ये बताओ इस पे तुम्हारी क्या राय है? जय भगवान जाटव साहब अब आ लिए, खाना वाना खा के एनर्जी ले लिए हैं। अब एक घोषणा ये करना है कि संसद से इस संसद से अभी 28 तारीख को उदित राज जी भी कर रहे हैं उधर प्रोग्राम, देश भर में प्रोग्राम हो रहे हैं। चेतना बहुत बढ़ रही है, चेतना बढ़ रही है और सब कुछ हम लोग खो रहे हैं। चेतना खूब बढ़ रही है, जहां देखिए जय भीम हो रहा है, गांव गांव में हो रहा है, और सारे अधिकार हमारे खोए जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? ये रिसर्च का विषय है। पिछले 8-10 साल में तो चेतना दबा दबा के बढ़ा है, चेतना मतलब बोरी के बोरी चेतना बढ़ा है, लेकिन अधिकार सारे खत्म हो गए। क्योंकि वही जो मैंने बात की, कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट्स लगाने का। सबको चुनाव लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, कोई जरूरत नहीं है। आप चुनाव लड़ो, एजेंडा हम सेटिंग करेंगे। एजेंडा ये है, रामलीला ग्राउंड में सब लोगों से बात करिए और खुल के मंच में बात कीजिए। भैया मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपका तो चलिए नहीं है, मेरा तो न घर है न जमीन है, कुछ भी नहीं, एक नौकरी है, कुछ भी नहीं। मैं जाके इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे देख लीजिए, कुछ नहीं है। उसके बावजूद मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट सिर्फ समाज के इंटरेस्ट में ही मेरा इंटरेस्ट है। ये बात है। आप इतना बड़ा संगठन चलाते हैं, चलिए रामलीला ग्राउंड में 5-10 लाख लोग इकट्ठा करिए और घोषणा कीजिए कि ये 5 सूत्री हमारा भीम मैनिफेस्टो है। जरा सा भोपाल दस्तावेज भी पढ़वा लीजिए, और जो स्टेट एंड माइनॉरिटीज है डॉक्टर अंबेडकर का, उसको भी पढ़वा लीजिए, और बना के फोकस्ड 5 पॉइंट, और ये घोषणा करेंगे कि पार्टी आए। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में समापन कार्यक्रम हो, पूरे स्टेट कैपिटल में हर जगह हो प्रोग्राम, माहौल बनाया जाए।
2 बार इसी सरकार को झुकवाया हम लोगों ने, भारत बंद हुई है, किसान आंदोलन ने बंद किया है। तो माहौल बनाए और सीधा बोले, अपने अपने पार्टी की राय बताओ इस पे, जो हमारे एजेंडा को अपने एकोमोडेट करेगा, भीम संसद का समर्थन उसको होगा। हम लोग चुनाव लड़ने में इंटरेस्ट नहीं है। शुक्रिया। और आप सबका बहुत कुछ हमने कह लिया, और कभी भी राजनीति व्यापक चीज़ है।